हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। सो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास नाइन्थ के लिए और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, कल की वीडियो में क्या हो गया था? लास्ट वाले क्वेश्चन में वीडियो जरा हैंग कर गई थी, तो जो मैं लिख रही थी वो उस पे लिख नहीं पाया था। एक बार मैं फिर से इस फोर्थ क्वेश्चन को समझा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन तक सही हो गया था। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसको करने के बाद हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर जो है इसका 1.2 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग every natural number is a whole number। every natural number is a whole number। या नेचुरल नंबर्स, ये बात ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होता है आपका स्टार्ट होता है 1 से लेके 2 से 3 और पूरा इन्फिनिटी तक जाता है विदाउट एनी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। एंड होल नंबर भी आपका क्या जाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये भी पूरा विदाउट क्या होता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल होता है। ठीक है, तो ये ट्रू रहेगी बात कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि सारे इंटीजर भी होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर में क्या हुआ, इंटीजर में आपके पास आ जाएंगे जितने होल नंबर होते हैं 1 2 3 4 0 से लेके, और यहाँ पे सारे निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, डॉट डॉट, फिर सारी निगेटिव साइड भी निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा एंड पॉजिटिव साइड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे सारे इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड बात क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखो ऐसा भी नहीं होता है, सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम? पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो पी वाई क्यू की जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 3/2 और 6/2 लिख दिया मैंने। ये सारे रैशनल नंबर्स है, पर क्या ये सारे होल नंबर्स हैं? होल नंबर क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं और ये विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रैक्शन है, तो एवरी रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट हाँ, कुछ तो होंगे, जस्ट बिकॉज कि रैशनल नंबर्स का ही पार्ट क्या है, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर है। तो आप अगर नंबर सिस्टम को हम डिवाइड करें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं नंबर्स का डिवीजन। 1 सेकेंड। नंबर्स का डिवीजन हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नंबर जो है आपके रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो समझना है आपको आगे की क्लास में समझना रहेगा। अभी हमें क्या फोकस करना है, रैशनल नंबर इररेशनल नंबर पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर रियल नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपका रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर्स जो इररेशनल वाले मैंने कैसे बताया कि जिनका हम जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और जिनको हम स्क्वायर रूट से बाहर ना ले पाए, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं जो नंबर, और इस अंडर रूट के अंदर हो, वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था √2 √3 और मैनी एग्जाम्पल √5। ऐसे ही मैंने बताया था पाई नॉन टर्मिनेटिंग की वजह से। एंड मैंने बताया था एक और पैटर्न 0.01 001 001 इसी पैटर्न में जो भी चलते रहेंगे। अब 1 की जगह पे कोई और भी नंबर हो सकता है बट पैटर्न सेम होना चाहिए, तो इसमें आ जाता है इररेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर्स में कौन से आ जाते हैं आपके? रैशनल नंबर्स में आपके पास आ जाएंगे सारे रैशनल, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, और पी एंड क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये भी इंटीजर्स। 1 सेकेंड, इंटीजर्स। ठीक है,
इंटीजर्स होंगे। तो और इसमें ही रैशनल नंबर्स में ही आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। Every whole number is a rational number. Every natural number is a rational number. Every integer is a rational number. But opposite नहीं कह सकते कि every rational number is a integer, every rational number is whole number, every rational is natural number. ऐसा नहीं बोलेंगे। जो छोटे होंगे वही तो सारे बड़े में इंक्लूड हो सकता है ना। तो ये थी फुल कंसेप्ट इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमारी जो नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, इसको हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी इट। आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई करना है अपना आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरी इररेशनल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी इररेशनल नंबर, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो अब रियल नंबर तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इररेशनल नंबर सारे ही रियल नंबर्स में आपके इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये बात कैसी हुई आपकी, ट्रू हुई। ठीक है, ठीक है, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको, कैसे कि देखो एग्जाम्पल्स देके जस्टिफाई कर दो। फर्स्ट का जस्टिफाई योर रीजन, तो आप ये कह सकते हैं कि √3, √2, पाई, और वही पैटर्न √5 एंड 0.01, 1 सेकेंड, इसको मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, इस तरीके का दूसरा नंबर लिख देते हैं हमें, 0.02, 0.020000, इस तरीके से डॉटर। तो मतलब ये सारे नंबर किस में आते हैं, ये आते हैं आपके इररेशनल नंबर्स में। दीज आर इररेशनल नंबर, so these all are the real number also. Real numbers also. ठीक है, तो इसकी आपकी बात प्रूव हो गई कि सारे ही इरेशनल नंबर आपके किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन ऑन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर्स। तो ये कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो सेकेंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो देखो कैसे आप बताएंगे। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म, अगर हमने √m की फॉर्म में लिखा है और m यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर्स, तो वो हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। देखो अब क्या है, नेचुरल नंबर्स होएगा ये या नहीं होगा, देखो कुछ हो सकते हैं कुछ फिर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल आप लेते हैं √9 का। ठीक है, मतलब अब m क्या है, यहाँ पे m = 9 है, मैंने अंडर रूट के अंदर 9 लिख दिया है और अंडर रूट के अंदर m है, तो m 9 है। एन m क्या है, नेचुरल नंबर है। एन m आपका जो भी है नेचुरल नंबर है, 9। ठीक है, तो यहाँ को अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3 × 3 = 3, बाहर आ जाएगा, तो ये भी कैसा आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं √2,
तो ये आता है समथिंग 1.1 इस तरीके से समथिंग करके आता है। तो क्या होगा, ये क्या आपका नेचुरल नंबर्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपका किसी भी डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो और ये 2 तो क्या है, 2 नेचुरल नंबर है, बट √2 नेचुरल नंबर नहीं है। सो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी पॉइंट पे नहीं हो सकता, सम पॉइंट हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड वन इज सेइंग एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। अरे भाई, अभी हमने देखा कि जो रियल नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, मतलब डिवाइड है। कैसे, रैशनल नंबर्स में और इररेशनल नंबर में। तो सारे रियल नंबर इररेशनल तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसमें से कुछ तो रियल भी होंगे। तो ये बात भी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी आपकी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एवरी रियल नंबर एक इररेशनल नंबर हो, ठीक है। तो ये बात भी फॉल्स हो गई। कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, तो जस्टिफाई कर देते हैं हम इसी तरीके से। यही बोलना है कि रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। real number are real numbers are divided in 2 part. First part is rational number, and rational numbers में example दे दो आप, like 1/2, 3/4, like that, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आपके डिवाइडेड होते हैं कौन से, irrational वाले। सेकेंड में होता है irrational नंबर। सो ये हो गया √2, √3, लाइक दैट, ठीक। तो आप कह सकते हैं क्या कि एवरी रियल नंबर इट कांट बी इररेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर कांट बी रियल नंबर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का इररेशनल नंबर होगा, नहीं हो सकता। लाइक एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, गिव एन एग्जाम्पल भी कहा है, तो पहले हम इनका आंसर देते हैं। नहीं हो सकता ऐसा। नो, all the square roots of all positive integers all the square root of all positive integers is not irrational number. Okay, if not, then give the example of square root of the number that is a rational number. ठीक है, तो examples दे देते हैं हम। कैसे, आपने क्या करा, आप कर दो किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 4 हियर, 4 इज पॉजिटिव इंटीजर, और हमने उसका स्क्वायर रूट किया, तो आपका आएगा 2 × 2 करेंगे इसको, और ये बाहर आ जाएगा 2। और 2 को आप लिख सकते हो 2/1 की फॉर्म में। यहाँ पे 2 and 1 बोथ आर दी इंटीजर,
इंटीजर। एंड ये किस फॉर्म में? इट इज द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जब ये दोनों पी वाई क्यू की फॉर्म में है एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका? इंटीजर है, और ये 2y1 पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो क्या है ये एक रैशनल नंबर है। इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ होता है जैसे कि √2 कर दो तो फिर वो इरेशनल नंबर्स में ही आएगा, बट सारे आप क्लेम नहीं कर सकते कि इरेशनल में ही आएंगे। ठीक है, रैशनल हो जाएंगे वो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हाउ टू रिप्रेजेंट। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। पहले बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। अब ऐसा ही होता है तो इसको √5 को हमें क्या करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको हाइपोटेन्यूस इक्वल टू लिखें तो ये आएगा √p² प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे p क्या है? परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल का, एंड बेस क्या है? b क्या है? बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, तो अब आगे देखते हैं यहाँ से √5 को हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो √5 को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में कैसे? वन इस फर्स्टली हम इसको ब्रेक करते हैं नॉर्मली, तो 1+4 लिख सकते हैं आप √5 को। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आपने करना है स्क्वायर में कन्वर्ट, तो 1² प्लस 2² इज 4। ये पूरा इसी तरीके का हो गया। अब जरा कंपेयर करो, कंपेयर करोगे यहाँ से तो हाइपोटेन्यूस क्या आया? √5। ठीक है, और यहाँ से आपका परपेंडिकुलर क्या आया? 1² तो मतलब 1, और बेस क्या आया आपका? 2। अब हमें सारी चीजें मिल गई हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। तो पहले तो हमें क्या बनानी है? एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, एक नंबर लाइन आप बनाइए यहाँ पे थोड़ा सा सही से। ठीक है, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हमारी बन चुकी है, तो अब हमें क्या करना है? इस पे थोड़ा सा पॉइंट 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही ड्रॉ करना है 4। बस इतना काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? बेस हमें नीचे लेना होगा। बेस हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको एक लाइन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, इसको स्केल से बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगी, सही बन जाएगी, मतलब सीधी बनेगी। तो अब ये 2 हो गया। उसके बाद आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बना के। तो यहाँ से आप बनाएंगे इस पे 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के आप इस तरीके से एक आर्क बनाएंगे, और यहाँ पे पॉइंट रख के एक हल्का सा क्रॉस यहाँ पे, हल्का सा क्रॉस यहाँ पे, और यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखें एक आउट साइड और एक यहाँ से भी। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल करके कंपास में आपको क्या करना है? यहाँ पे एक मार्क लगाना है। अब ये 1 सेंटीमीटर की हो गई, और ये पूरा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब जब भी आप इसको 0 से यहाँ तक के मिलाएंगे तो ये जो लाइन आएगी वो आएगी आपकी √5। और √5 इस डिस्टेंस को, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये सी। तो ए सी डिस्टेंस कंपास में फिल करके आपको लगानी है यहाँ पे रख के, और आपको यहाँ पे एक टिक मार देना है। देखो 5 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? थोड़ा सा 2 से बड़ा होगा, तो 2 से आगे थोड़ा ये आएगा। तो ये जो डिस्टेंस आपकी आई, ये वाली डिस्टेंस ए से लेके, और अगर ये कोई पॉइंट हम डी ले लें, ए से डी लेके, तो ये ए डी क्या हो जाएगी आपकी?
√5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी नंबर लाइन। आई होप ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लंबा सा क्वेश्चन है, पर पढ़ते सिंपल है, उसी तरीके से है कि क्लासरूम एक्टिविटी करनी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है आपको, एंड टेक अ लार्ज शीट। देखो मैं बताती हूँ उसको कैसे बनाना है। इस तरीके से आपको एक लाइन बनाती जानी है, मतलब √2 बनाना है, फिर √3 बनाना है, ऐसे ही √3 के बाद आगे के जो भी बनेंगे वो बनाने हैं आपको, ठीक है। तो पहले क्या करो आप, एक लाइन बना लो, ठीक है। ये 0 2 1 2 3 4, इसको ज्यादा लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है। अब देखो, हमें पता था हमने एक √2, पहले √2 √3 √4 हमें इस पे बनाते जाना है, तो √2 बनाओ। √2 कैसे बनाओगे? पहले तो इसको आप ब्रेक करो, 1+1 में होएगा ब्रेक। अच्छा, हमें करना होता है स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो 1 स्क्वायर सेम ही बात रहेगी, 1 का आप स्क्वायर करो कुछ भी करो तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, तो यहाँ पे बेस, आप इसको समझना है, ये किसके अगर कंपेयर कर रहे हो तो बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर आ रहा है कॉमनली, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, तो आप क्या करो, यहाँ से इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से हाईलाइट कर लो, और ये हो गई 1 सेंटीमीटर की लाइन हमारी, 1 सेंटीमीटर की। 1 ही हमें परपेंडिकुलर लगाना है, मतलब कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये आप या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से कर लो, या फिर आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे रख के यहाँ से एक क्लिक लगाना है और इसको ड्रॉ कर देना है डाउन साइड में, ठीक है। इस तरीके से हो गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही तो परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करके, लेट सपोज ये कोई ए है और ये कोई बी है, ए से बी तक की 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करके आपको लगा देना है आर्क यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। और जब आप ए टू सी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, ठीक है। √2 आ जाएगी, √2 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब यहीं से आपको नेक्स्ट बनाना है √3। √3 कैसे बनाओगे, ये आप कर सकते हो कैसे, 1+2, 1+2, इसको अगर मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 1 स्क्वायर, और इसको लिखना पड़ेगा √2 स्क्वायर। देखो 2 को हम √2 कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। इस बात को प्रूव करते हैं कैसे, देखो जब भी √2 है, मतलब अंडर रूट है किसी की पावर, किसी पे अंडर रूट लगा तो 1/2 पावर है, इंटू अंडर रूट यहाँ पे भी 2 की पावर 1/2 है, 1/2, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं, 2 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, और 2 की पावर 1 2 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर है तो उसको अंडर रूट लगा के उसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो वही नंबर आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, √2, तो हमारा बेस बना है √2, परपेंडिकुलर हमें बनाना है, परपेंडिकुलर 1 बनाना है, और परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो आपको 90 डिग्री का एंगल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बनाएंगे इस पे एक, इसी तरीके से जो ये वाली प्रोसेस है इसको ही बना के आप बनाएंगे यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आर्क लगा के और एक 90 डिग्री, आप ना प्रोटेक्टर का यूज करना, यहाँ पे रखना पॉइंट को, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन को बना देना, और 1 सेंटीमीटर की बननी है तो 1 सेंटीमीटर तक ही आर्क लगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करके यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखे और इस तरीके से मिला देना, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर रहेगा। और जब आप इसको यहाँ से A टू, अब ये यहाँ पे पॉइंट डी ले लो, A to D जब मिलाएंगे तो ये √3 बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। √4 के लिए क्या करना है आप, √4, तो √4 के लिए 1+3 कर लो, 1+3 इसको ब्रेक करो, मतलब ब्रेक क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बेस क्या है, √3,
है ना। बेस अंडर रूट 3 है तो इसी को फिर से आपको क्या करना है, ये पूरा ही चला जाएगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का बना देना फिर से, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, और फिर से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंडर रूट 4 बन गया। अंडर रूट मतलब 2 सेंटीमीटर की बनेगी। इसी तरीके से फिर अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, और पूरा स्पाइरल करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं स्पाइरल फॉर्म में। ये आपको करना है, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, बाकी का आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही कंसेप्ट था इस वीडियो के लिए। हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।